औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म नंबर 95 के साथ आपका होस्ट सखावत हुसैन सरालवी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को आज के प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ और सुन्नत नबवी पे चलते हुए आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। अगर आप कॉल करना चाहें आज के प्रोग्राम में तो 718-675-6987 पर कॉल कर लें। आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे। देखते हैं पहले कॉलर है क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। किबला असद बुखारी अर्ज कर रहा हूं न्यूयॉर्क से। कैसे मिजाज है? खैरियत है जी? दुआ जनाब, आप बताएं खैरियत से? आप दुआ जी, थोड़ी सी आपकी मेहरबानी चाहिए थी कि अगर इंसान स्टक अप हो डेट्स में, जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा हो, तो वो क्या ऐसी पढ़ाई कर सकता है या क्या आप उसको ऐसी एडवाइस करेंगे कि कर्जों से जो जान है वो छूट जाए, और जो दुआ करते हैं हम अपनी कर्जों से जान छूटे, कैसे मुस्तजाब हो सकती है? पहली रहनुमाई कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद बुखारी ने हमें पहली कॉल की है न्यूयॉर्क से, मैनहट्टन से, और ये पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि डेट्स अगर ज़्यादा हों, कर्ज़ बहुत ज़्यादा हों, ड्यूज़ बहुत हो, तो कोई ऐसा वजीफ़ा हो कि जिससे ड्यूज़ उतर जाए, कर्ज़ ख़त्म हो जाए। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा, सबसे पहले तो आप नोट कर लें, जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद डेली पढ़े, अल्लाह के फजल व करम से उसके डेट्स उतर जाएंगे। अगर चाहते हैं और जल्दी उतर जाएं तो 60 दिन तक अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमीअ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ़्सी व अतूबु इलैह। इसको पढ़े 400 मरतबा। तहज्जुद के वक्त पढ़े फजर से पहले। 60 दिन में ड्यूज़ उतर जाएंगे। मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा तो उस वक्त मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। 60 दिन मैंने ये वजीफ़ा किया था, बिहम्दिल्लाह 60 दिन में मेरा लाखों का कर्ज ख़त्म हो गया था। ये दो मैं आपको वज़ाइफ बता रहा हूँ। नमाज की पाबंदी करें, कुरान डेली पढ़ें, पाक साफ़ रहें, खुश अखलाक रहें, अल्लाह और लोगों के हुकूक अदा करें, और 1000 दफ़ा डेली दुरूद पढ़ लें, 4 मरतबा इस्तिग़फ़ार कबीर पढ़ लें। अल्लाह के फजल करम से विदिन 60 to 100 डेज आपके तमाम डेट्स इंशाअल्लाह जा चुके होंगे। आपका सर कर्ज़ों से खाली हो चुका होगा, और हम सबके जिन जिन के कर्ज़े हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह करीम आपके हम सब के कर्ज़े, डेट्स, मुश्किलात हल फरमाए। पहली कॉल माशाअल्लाह शुरू होते ही प्रोग्राम असद बुखारी की आ गई, और ये बड़ी अच्छी कॉल थी। इस सिलसिले में अगर आप भी कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म नंबर 95 जारी और सारी है। हम बहुत जल्द आपको ये सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह एक फ़ोल्डर में दे देंगे। जैसे हज के हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर ने एक फ़ोल्डर बनाया है, मैंने काफ़ी लोगों को भेज दिया है। ये पूरे के पूरे इंशाल्लाह 95 के 95 मसलन हम एक फ़ोल्डर में डाल देंगे, ताकि आपको 95 के 95 प्रोग्राम दे दिए जाएं। हम उस पर ज़रा एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ ब्राइटनेस वगैरह का ख्याल रख के इंशाअल्लाह आपको ये मिल जाएगी। आप हज़रात व ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म नंबर 95, और ये हमारा प्रोग्राम इसलिए रखा गया है। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस हफ़्ते में क्या करामात बरकात देखने में आई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बंदा किसी मुसीबत में फंस जाए, घरेलू मालूमात में फंस जाए, घरेलू प्रॉब्लम में फंस जाए, उसका तरीक़ाकार हमें बताएं, उसको क्या करना चाहिए। कुछ जिन जिन्नत भी अगर हमारे ऊपर असर करे तो उसके बारे में भी आप मुझे कॉल करके बताएं, और आपके लिए ढेर सारी हम दुआएं करेंगे। आपका नाम क्या है सर? कैसे सेट किया जा सकता है? अपना नाम फरमा दीजिए। अपना नाम बताना चाहेंगे? ओके, अपना नाम बताना चाहेंगे? जॉर्ज
सजाद शाह, ठीक। सजाद शाह साहब ने हमें दूसरी कॉल की है और बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने ये किया है कि अगर घरेलू परेशानियां हों या जिन जिन्नात हो, इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर दूं, आजकल घरेलू परेशानियां इस दर्जा बढ़ गई हैं कि आलमोस्ट हर 5वें घर में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कुड़ चल रही है, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद चल रहे हैं। शैतान का उसमें अमल दखल है, जो जिन शैतान है उनका भी असर है, इंसानों के शैतानों का भी असर है, रिश्तेदारों के भी असरात हैं, जादू टोना भी हो रहा है, नजर बद भी लग रही है, बैड विशिंग भी हो रही है, अमल शैतान भी हो रहे हैं। आजकल रिश्तेदारों में ख़ास तौर पे मियाँ बीवी में कुछ ज़्यादा ही मुश्किलात हैं। तो मैंने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश के सफ़ा नंबर 277 पर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का एक वजीफ़ा लिखा है। जिनके पास मेरी किताब मौजूद है वो 273 नंबर सफ़ा खोल लें, वहाँ देखें मियाँ बीवी में मोहब्बत। अगर किताब नहीं है तो किताब हासिल कर लें। ये कुरानी अमल है जो मैंने लिखा है। ये है सूरह रूम की आयत नंबर 20 और 21, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये आयत 40 दिन तक डेली दोनों आयतें 101 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह के फजल व करम से मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत हो जाएगी। ये तो एक अमल है। ये मेरी किताब है तोहफ़े दरवेश, पहले भी हम बता चुके हैं। इसको जूम आउट करने की, जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़रात व ख़वातीन जानते हैं, कई दफ़ा दिखा चुके हैं। तोहफ़े दरवेश के सफ़ा नंबर 277 पे जो ये 2 आयतें लिखी हुई है, इनको 40 दिन तक 101 मरतबा पढ़े। अल्लाह के फजल व करम से मियाँ बीवी की रंजिश ख़त्म हो जाएगी। और जिन जिन्नात का अगर मसला हो तो मैंने आज का जो कॉलम लिखा है इत्तेफाकन वो इसी पर लिखा है, जिन जिन्नात पर ही, कि जिन्नात के एक मेरी किताब भी है, उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें जादू का तोड़ मैंने पूरी किताब लिखी है। उस किताब में जिन्नात का मैंने तस्करा भी किया है। और मेरी ये किताब बरक़ात इस्म आज़म है, इसको भी हम हमेशा दिखा चुके हैं। इसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर कायम किया है। मेरी किताब कशकौल संदराल है, इसके अंदर मैंने चैप्टर पूरा कायम किया है। मेरी किताब करामात दुरूद है। इस वक्त हमारे पास जो किताबें मौजूद हैं वो तोहफ़े दरवेश, बरक़ात इस्म आज़म और कशकौल संदराल है। करामात दुरूद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और दरस कुरान के भी 1-2 नुस्खे बाकी हैं, शायद गाड़ी में पड़े हुए हैं। अगर कोई साहब लेना चाहे तो हमसे रब्ता फरमा लें, और नहीं तो ये जो वजीफ़ा अभी आपको बताया है इस पर अमल करें। अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश ख़त्म करेगा। और सूरतुल जिन को आज ही मैंने लिखा है, सूरतुल जिन को अगर कोई शख्स पढ़े तो अल्लाह के फजल करम से जिन भाग जाते हैं। और भी बहुत सारे अमल हैं, आप मुझसे भी रब्ता फरमा सकते हैं, चाहे तो मेरी किताबों से इस्तेफ़ादा कर लें। 2 कॉल सो फार आई। अगर आप कॉल करना चाहें 718-675-6987 पे कॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो आलमोस्ट कोई 40 मिनट 45 मिनट का होगा, ये हमने इसलिए आज किया है कि आज हम इत्तेफाक से मौजूद थे न्यूयॉर्क में, तो इस फुर्सत से फ़ायदा उठाते हुए हमने चाहा कि हज की मीटिंग थी फ़ोन के ऊपर, तो इस वजह से हम यहाँ मौजूद थे। हमने चाहा कि आपकी खिदमत आलिया में ये प्रोग्राम भी कर दें ताकि दुआएं ले लें आपकी। अगरचे हमारे प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म ने बेहम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक धूम मचा दी, और ख़ुदा का शुक्र है कि हमारे प्रोग्राम के बाद कुछ टीवी चैनल्स ने इस्म आज़म के प्रोग्राम शुरू किए। सबसे पहले ये इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे दी कि मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया और मैंने कॉलम शुरू किया। इससे कबल अलबत्ता मेरे भाई हैं मौलाना आबिद अस्करी, उन्होंने गोया मुझसे सबकत ली थी। सबसे पहली जो किताब छपी इस्म आज़म पर वो मौलाना आबिद अस्करी साहब की थी, जो मेरे साथ के पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे सीनियर थे। बाबू नजफ जाड़ा के वो पढ़े हुए हैं, बड़े ही बाअमल बाकिरदार इंसान है। उसके बाद मैंने ये किताब लिखी बरक़ात इस्म आज़म, और अब तो इस नाम की किताबें और भी छप चुकी हैं और लोगों की भी किताबें हैं।
मगर मेरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह मुनफरिद है। मैं यहाँ पर दुआ भी करूँगा अपने छोटे फूफीज़ाद भाई मौलाना शौकत हुसैन सदरालवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जिनकी मेहनत से बहुत सारी किताबें मंजर आम पे आईं और आज वो जन्नत में हैं। इंशाअल्लाह उन तक हमारा ये पैगाम ज़रूर पहुँचता होगा। अल्लाह करीम उनको आला मकाम नसीब फरमाए और आपके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत करे। जब तक कोई कॉल नहीं आ रही, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में बताऊँ कि इन दिनों में, ये जो हफ़्ता गुजरा है, इस हफ़्ते में कितने काम हुए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस हफ़्ते में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ, एक साहब थे, उनका बेटा ड्रग पे लग गया था। वो वीड्स पीने लगा, हीरोइन पीने लगा। लोग डरते भी हैं बेचारे बात करते हुए, कहीं बात पब्लिक ना हो जाए, किसी को सीक्रेट आगे ना आ जाए, इस वजह से भी लोग परेशान होते हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा आप हज़रात व ख़वातीन को कि अगर किसी का भी कोई बच्चा ऐसा हो कि जो परेशान हाल हो या ड्रग में लगा हुआ हो, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, उनका बेटा ड्रग में इस दर्जा आगे जा चुका था कि आलमोस्ट वो डीलर बन चुका था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो बेटा उनका तौबा तायब कर गया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा है, कुरान का सिपारा पढ़ रहा है, जुमा जमात में जा रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों के सारे बच्चे ठीक हो जाए अल्लाह के फजल व करम व इनायत से। आप हज़रात व ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म नंबर 95 है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने एज़ यूजुअल कॉल्स करनी शुरू कर दी हैं मेरे सेल फ़ोन पे। न मालूम इनको हमारा नंबर पता नहीं चलता या उनके यहाँ सेफ़ है। प्लीज़ ये मेहरबानी करें 718-675-6987 को आप मेहरबानी फरमाकर सेव कर लें ताकि हम आप हज़रात व ख़वातीन को जवाब दे सकें। मेरे इस फ़ोन से बाद औक़ात स्पीकर से बात नहीं हो सकती, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। जब तक कॉल नहीं आ रही तो अब मैं ये करूँगा, मैसेज मैं ज़रूर किसी का रिटर्न कर देता हूँ जो ज़रूरी होता है। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैसेज ना किया जाए, आपसे भी गुजारिश है कि मैसेज ना करें ताकि हम यकसुई के साथ, यकजहती के साथ आप हज़रात तो ख़वातीन की खिदमत में अपना प्रोग्राम जो हमारा 50 मिनट का तकरीबन होता है उसको कर सकें। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद अली रज़ा शाह काज़मी राचेस्टर न्यूयॉर्क अपस्टेट से बोल रहा हूँ। जी, आज पता चला है कि आप घर में ये पुणे के हालात और सब लोग जो है कंप्लेंट करते हैं कि किसी किस्म का कुछ जादू ना हुआ, वो किया है। जी, लोग अपने घरों में गुस्साए देखते हैं और आवाज़ें आती हैं, रात को सही तौर पर सो नहीं सकते। इसकी क्या वजह और इसका तदारुक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद अली रज़ा शाह साहब काज़मी ने हमें कॉल की है रॉचेस्टर न्यूयॉर्क से। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब शाह साहब का, बड़े अरसे के बाद शाह साहब से टीवी चैनल के थ्रू बात हो रही है। यानी टीवी पर बहुत अरसे के बाद, मैं भी ज़ाहिर है कि रमज़ान पूरा तो आया नहीं, तो शाह साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि शाह साहब की सेहत के लिए भी दुआ करें, तौफ़ीक के लिए भी। अल्लाह ताला सैयद अली रज़ा शाह साहब काज़मी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप हज़रात व ख़वातीन अगर चाहें तो अली रज़ा शाह साहब काज़मी का नंबर नोट कर लें, आप इनको मैसेज करें ताकि आप जो मसाइल हैं उनके लिए इनकी मदद ले सकते हैं। बुज़ुर्ग आदमी हैं ये, ख़ास तौर पर इनसे आप अपने नाम का इसमें आज़म निकलवा सकते हैं। 585-626-9165 नंबर टाइप कर दिया जाए, 585-626-9165। और मैं अभी शाह साहब के सवाल का जवाब भी अर्ज़ करता हूँ। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं, फिर अली रज़ा शाह साहब काज़मी और इनका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी सर, ये बताएं मौलाना साहब के जो आजकल की बीवी हैं वो अपने हस्बैंड का एहतराम नहीं करती। अच्छा, बीवियाँ हस्बैंड का एहतराम नहीं करती, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करें, क्या बताएं क्या?
बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई ने किया है। मैं नाम नहीं पूछूंगा इनका ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई बात ये है, तमाम मैं अपने भाई बहनों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आजकल एक मरज़ बड़ा लाहिक हो गया है बीवियों को कि वो अपने मियाँओं का एहतराम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये मैंने बड़ी मुझे शिकायतें आई हैं। वो फ़ोन पे लगी रहती हैं, मियाँ बेचारा धक्के खा रहा है, मियाँ को वक्त पे खाना नहीं मिल रहा, मियाँ को चाय नहीं मिल रही, मियाँ को कपड़े इस्त्री नहीं मिल रहे, वो फ़ोनों पे गप्पे लगा रही हैं या सोशियोलॉजी में जा रही हैं या मजहबी प्रोग्राम्स में जा रही हैं। तो शरीयत मुहम्मदी में तो मर्द को मजाजी खुदा कहा गया। शौहर, हुजूर फरमाते थे कि अगर सजदा जायज़ होता गैरुल्लाह का तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो सजदा करे शौहर को। ठीक है, सजदा अल्लाह के लिए है, वरना तो इस दर्जा शौहर का एहतराम है। बीवी को इजाज़त लेकर घर से बाहर कदम रखना चाहिए। ये जो एक मरज़ लग गया है फ़ोन पे हर वक्त रहने का, शौहरों की बुराइयां करने का या गॉसिपिंग का रिगार्डलेस शौहर के, या सोशियोलॉजी में या रिलीजियस गैदरिंग्स में भी टू मच वेस्टेज ऑफ टाइम का, जिसकी वजह से औलादें भी तरबियत से महरूम हो रही हैं और हस्बैंड भी खिदमत से महरूम हो रहे हैं और ये ख़ुद बीवियाँ आराम और राहत से महरूम हो रही हैं। तो मैं अपनी तमाम उन बहनों बेटियों को ये गुजारिश करूँगा कि शरीयत मोहम्मद पर अमल कीजिए और शौहरों का एहतराम कीजिए। और मैं शौहरों से, अपने भाइयों से भी कहूँगा कि आप लोग भी डिक्टेटर ना बनिए, वो भी मखलूक खुदा हैं, आप उनका भी रिकॉर्ड करें, उनका भी एहतराम करें। गाड़ी के दोनों पहिए हैं, दोनों से गाड़ी चलेगी, वरना गाड़ी रुक जाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात हल फरमाए, मियाँ बीवी के अंदर उल्फत मोहब्बत पैदा करे। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी किताब में सफ़र नंबर 277 पे मियाँ बीवी के लिए 2 आयतें लिखी हुई हैं। अगर 40 दिन तक 101 बार कोई पढ़े तो अल्लाह के फजल करम से वो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मेरी किताब अगर ना हो तो ले लीजिए या वो 2 आयतें पढ़ लीजिए। अल्लाह करीम आप सब पर, हम सब पर रहम फरमाए। शुक्रिया। बहुत अच्छी कॉल भाई ने की है और ये ऐसा मरज़ है, यकीन करें कि जो बहुत लाहिक हो चुका है। हर दूसरा बंदा परेशान है कि बीवी बात नहीं सुन रही, हर दूसरी औरत परेशान है कि मियाँ बात नहीं सुन रहा। तो मैं तमाम को नसीहत करूँगा, मेरा मकसद यहाँ बैठकर खुदा न खास्ता किसी एक सिन्फ के ख़िलाफ़ प्लॉटिंग करना नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा, मैं अपने आप को पहले नसीहत करूँगा, फिर आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को नसीहत करूँगा कि अपने घरों के माहौल को जन्नत में आप बनाइए। ये दोबारा सुन लीजिए, सफ़र नंबर 277 है। और मियाँ बीवी के दरमियान अगर कशीदगी हो तो सूरह रूम की आयत नंबर 20 और 21 इनको 101 मरतबा 40 दिन तक डेली पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाएगी। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। रूम की 20 और 22 पाँचवीं कॉल शामिल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल फरमा लें 718-675-6986। जी एक अगर डेली रूटीन में कोई मुश्किलात हो जाए तो उसको क्या हम आसानी करने के लिए कर सकते हैं, लाइक आसान करने में क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं? माहत बोल रहा हूँ। माहत बोल रहे हैं, ठीक। माहत ने हमें कॉल की है, ये भी ऑलमोस्ट हमारे परमानेंट कॉलर होते जा रहे हैं माशाल्लाह। माहत के लिए मैं एक तोहफ़ा आज पेश करूँगा। आज ही मैंने कॉलम में लिखा है अपनी किताब तोहफ़े दरवेश से आखिरी सफ़ात से कि अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हों, रूटीन लाइफ में कोई मुश्किलात पैदा हो रही हैं, तो मैंने कुछ नाम है अल्लाह के पाक नाम, उनका मैंने जदवल यहाँ दिया है और मैंने उसमें से एक है या ज़ल जलाल वल इकराम। अगर या ज़ल जलाल वल इकराम को आप 806 मरतबा पढ़ें, बस एक ही दफ़ा पढ़ना है, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह के फजल करम से आपका काम हो जाएगा और आपकी मुश्किल फ़ौरन हल हो जाएगी। 806 मरतबा ज़ाहिरन 806, एक मरतबा ज़रा मज़ीद मैं तहकीक कर लूँ, देख लूँ, एक मिनट ज़रा
अभी मैं इसको बताऊंगा कि ज़ाहिरन तो 806 मरतबा है। अगर 806 मरतबा या ज़ल जलाले वाले कराम पढ़ें तो अल्लाह के फजल व करम से ये जो मुश्किलात हो रही हैं ये पूरी हो जाएंगी। ये आ गया 801, माफ़ कीजिएगा 801 मरतबा, 806 नहीं 801 टाइम्स या ज़ल जलाले वाले कलाम पढ़ें तो डेली मुश्किलात हल करें। बहुत शुक्रिया महद आपने कॉल की, अल्लाह हम सब की मुश्किलात को हल फरमाए। माशाल्लाह अब तक 5 कॉल्स आ गई हैं। मैं आप हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि आप शामिल हों। ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होता है कि छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ पर हम बहस करते हैं, आपसे हम मदद भी लेते हैं। माशाल्लाह आप हमें मैसेज भी भेजते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मैसेज जो अभी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ वो ये है, किसी ने अभी मैसेज किया है कि डोंट मेंशन माय नेम। अभी मैं पढ़ता हूँ इसको। ये मैसेज है, डू नॉट मेंशन माय नेम, आई गॉट वेरी गुड जॉब ड्यू टू इसमें आज़म। ये किसी ने मैसेज भेजा है, नाम उनको ज़ाहिर नहीं लूँगा। इनको जॉब मिला है इसमें आज़म की बरकत से। जिनके पास जॉब नहीं वो 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। आज कुछ लोग मुझे मिलने आए थे अलमैदी सेंटर में, जहाँ से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, उनको भी मैंने यही बताया। 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 1000 दफ़ा दुरूद पढ़े, सूरह वाक़िया सोते वक्त पढ़े, सूरह यासीन सुबह के वक्त पढ़े, आयतुल कुर्सी और चारों कुल सोते वक्त पढ़े। अल्लाह के फजल व करम से आपके लिए बिल्कुल वारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ ही रिज़्क़ हो जाएगा। एक कॉल हमें इंडिया से आई है। इंडिया में हमारी किताब पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे से खैर पहुंच चुकी है। तो एक साहब ने जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली में, उन्होंने हमें लिखा है कि आपकी किताब से इस्तिफ़ादा किया है और उनकी प्रमोशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब तोहफ़े दरवेश से इस्तिफ़ादा करके उनकी प्रमोशन हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। आप हज़रात व ख़वातीन भी अपनी लाइब्रेरीज़ में इस किताब को लेकर रख लें। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी सर। जनाब, बीवी से सलूक इत्तफाक का क्या तरीका कार है, इसके दुआ का कोई तरीका कार बताएं। बीवी से सलूक इत्तफाक का, बीवी से सलूक व इत्तफाक का तरीका ये है कि पहले तो ये है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत और ख़ुबत से रहें। सूरह रूम की आयत नंबर 20 और 21 को 101 मरतबा डेली पढ़ें 40 दिन तक। अल्लाह के फजल व करम से मियाँ बीवी में उल्फत और मोहब्बत पैदा होगी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान कहता है कि बीवियाँ मर्दों का लिबास है, मर्द बीवियों का लिबास है। तो एक दूसरे के लिए पैचअप करना चाहिए, एक दूसरे के अयूब को पब्लिक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शुक्रिया आपने कॉल की। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं समंता बोल रही हूँ जी। और मेरा सवाल है कि नज़र तेज करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या तेज करने के लिए? नज़र तेज करने के लिए। नज़र, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल मैं अभी जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप नज़र के लिए या बसीरो कसरत से पढ़ें, या बसीरो या बसीरो या बसीरो, इससे नज़र ठीक होती है। और दुआए नूर जो बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने सलमान फ़ारसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि को बताई थी, और वो कहते हैं मैंने 1000+ लोगों को बताया, उन सब के सब को शिफा मिली। और तीसरी बात, नज़र करें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, इसलिए कि उनके रोज़े पर दोस्त मुखालिफ और मुआफ़िक सब की आँखों की बिनाई मिली है उनको। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। समझदारा बेहतरीन कॉल आपने की। अल्लाह आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके तमाम रिश्तेदारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान रखे। माशाल्लाह कॉल्स का सिलसिला जारी व सारी है। सो फार हमें 7 कॉल्स आ गई हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं उनसे गुजारिश है
کہ وہ کال کریں. بہت سارے لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہم کال کرتے ہیں مگر کال تھرو نہیں ہوتی. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹورنٹو سے بھی یہ میسیجز آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کالز تھرو کیوں نہیں ہو رہی. بھارا دوبارہ ٹرائی فرما لیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں ان کو میسیج بھی دے رہا ہوں کہ وہ لوگ کال کریں, تاکہ ایک بہت زبردست چیز جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے جس کا تعلق کسی اور اسٹیٹ سے. اس نے اپنے پیرنٹس کے تھرو ہم سے رابطہ کیا تھا. اس کا ایگزام تھا یہ میڈیکل کا. تو الحمدللہ ان کی امی کو, ان کی ماں کو میں نے سجیسٹ کیا. ان کی ماں نے آلموسٹ پچھلے پہر میں 3 گھنٹے اٹھ کر ایک وظیفہ کیا ہے. الحمدللہ بچی وہ میڈیکل کے امتحان میں پاس ہو گئی. پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 یا MSLE, جو بھی آپ کے بچے امتحان دے رہے ہیں, یا کسی اور فیلڈ میں ہوں, انجینئرنگ میں ہوں, کسی اور لائن میں ہوں, آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا. آپ خود مہربانی کیجیے, پڑھائی کیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے بھی ایسے امتحان میں پاس ہوں گے جس طرح اس بہن کی بچی امتحان میں بحمداللہ پاس ہو گئی. آپ حضرات تو خواتین ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 95, اور آج ہم یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں تو اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ کچھ منٹ اور یہ پروگرام جاری رہے گا, کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے حافظ صاحب کو بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. لہٰذا چند منٹ اور ہم ہیں, اور پھر ایوننگ میں آج پروگرام ڈاکٹر اندلیب کا بھی آتا ہے. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام کم از کم 10 سے 12 منٹ اور جاری رہے گا. آپ حضرات و خواتین شامل ہو سکتے ہیں 7186756987 پہ. جب تک کال نہیں آ رہی تو میں سید علی رضا شاہ صاحب کاظمی کے سوال کا جواب عرض کروں گا. انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگوں کو گھر میں آوازیں سنائی دیتی ہیں, کچھ کو سائے نظر آتے ہیں, اس کا حل بتائیں. تو میں اس کا حل ابھی بتاؤں گا. ایک کال اور شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میں سن رہی ہوں ڈاکٹر جی میڈیکل سے. جی خیریت سے ہوں؟ بہت ٹھیک ہوں, آپ سے؟ الحمدللہ, دعا ہے, خدا کا شکر ہے. میں نے یہ کہنا تھا, میں بہت جلدی نروس ہو جاتی ہوں, تو کوئی دعا بتائیں کہ میں ڈروں نہ زیادہ. ٹھیک ہے, ابھی دعا بتاتا ہوں, آواز کرتی رہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. حور نعیم کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں, ایک کال اور شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ جی بہن آپ بتائیے. اللہ کا شکر ہے. جی الحمدللہ آپ کے دونوں قرآن ختم ہو گئے ہیں آج. ماشاءاللہ, الحمدللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. جی جی, اللہ آپ کو اس کا اجر دے. الہی امین. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب چودھری طاہر حسین ابن امام بخش کے درجات میں متعارف فرمائے, اور تمام میرے بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں. امام دین ہے. امام دین یہ انشاءاللہ چودھری طالب حسین ابن امام دین. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مرحومین جو ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن اور جو بھی ہے درود یا جو بھی, اس کے علاوہ کوئی ایسا ہو کہ آپ ہر وقت ان کے لیے پڑھیں. جی ہاں, ایک تو حضور پاک کی حدیث شریف ہے. بہن عبدہ حسین ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, پوچھ رہی ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے کیا چیز بھیجی جائے. ایک تو حضور کی حدیث ہے, اذکروا موتاکم بالخیر. آواز کرتی رہے, میں ابھی جواب عرض کرتا ہوں. اذکروا موتاکم بالخیر, اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کریں. ایک کال شامل کرتے ہیں, پھر بہن عبدہ حسین کے اور رضا شاہ صاحب کے سوال کا جواب عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا میرے پاس ایک کوشچن ہے. If anyone has differences and clashes with his relatives, what should be done to have good relations with them? Okay. If someone has difference or some people have differences. Yes. Okay. I will let you know. Who's this? Ahad. Ahad. Okay. Thank you very much for calling us. I will let you know within 5 minutes. آئیے سب سے پہلے تو علی رضا شاہ صاحب کاظمی کے سوال کا جواب عرض کریں کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں سائے نظر آتے ہیں,
کچھ لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی، کچھ کے یہاں چھوٹے چھوٹے ببلز ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عموماً یہ واہم ہوتا ہے، توہم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے۔ جنات ہو سکتے ہیں، شیطان ہو سکتے ہیں، ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جس کو آپ نے کبھی کوئی پریشان کیا ہو، غیر مرئی مخلوق۔ اگر ایسی صورت ہو تو اس کا توڑ ہے۔ جنات ہیں تو اس کا ایک توڑ ہے، شیطان ہے اس کا ایک توڑ ہے، غیر مرئی مخلوق کا توڑ ہے، اس توڑ پر ہم بحث کریں گے۔ بہن عابدہ حسین نے جو سوال کیا کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کیا کریں، ان کے والد رمضان مبارک میں دنیا سے گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بہترین افطار کا اہتمام کیا تھا، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ المہدی سینٹر میں بہت زبردست افطار کا اہتمام کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید ختم کروائے بحمدللہ، میں نے بھی ان کو قرآن دیے جو میرے پاس تھے بحمدللہ، اور انہوں نے خود بھی کافی درود وغیرہ باقی سورہ یاسین سب کچھ پڑھا۔ تو جس طرح بہن عابدہ حسین نے اپنے والد کو یاد رکھا ہے، میں تمام بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ اذکروا موتاکم بالخیر، حضور فرماتے تھے کہ خیر کے ساتھ یاد رکھیں۔ جو چیزیں مرحومین کو فائدہ دیتی ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کے والد نے حج نہیں کیا آپ حج کروا لیں، اگر ان پر حج واجب تھا۔ خمس و زکوٰۃ نہیں دیا، اگر سے آپ پہ فرض نہیں ہے، بڑے بیٹے پہ فرض ہوتا ہے، بیٹا نہ ہو تو فرض نہیں ہوتا، بیٹی پہ کچھ نہیں، مگر بیٹی کر سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، رشتہ دار دادا کے لیے پوتا پوتی بھی کر سکتے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھی، کچھ بیماری کی وجہ سے کوتاہی ہو گئی، ان کو پڑھا دیں۔ کچھ ختم قرآن ان کے لیے کروا لیں، ختم یاسین کروا لیں، سورہ فاتحہ پڑھائیں، کیونکہ ایک فاتحہ کا ثواب 2 ثلث قرآن کا ہے، اور ایک اخلاص پڑھ لیں تو پورا قرآن بن جائے گا، کیونکہ 1 ثلث اخلاص ہوتا ہے، 3 پڑھ لیں تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھائیں، مجالس کا انعقاد کریں، جیسے مجلس بھی ہماری بہن نے منعقد کی تھی اپنے والد صاحب کے لیے، مولا کائنات کا ذکر ہوا تھا اس میں نادی علی کا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے مرحومین کو، ڈیسیزڈ کو رننگ اکاؤنٹ کے طور پر صدقہ جاریہ پہنچے گا۔ کسی مسجد کی مدد کر دیجئے، کسی مدرسے کی مدد کر دیجئے، کسی عالم کی مدد کر دیجئے۔ پرانے زمانے میں جب رواج تھا کہ لوگ عالم کو جوڑا دیتے تھے، وہ جوڑا اصل میں ایک سمبل تھا کہ ہم تن ڈھک رہے ہیں عالم کا، اللہ تعالیٰ ہمارے مردے کا تن ڈھکے رکھے اور کفن ریموو نہ ہو۔ یہ ایک سمبل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جوڑا ہی دینا ہے۔ جوتے دیتے تھے، مجھے یاد ہے، مجھے بھی ملے، یہاں امریکہ میں بھی ملے، جن کے میں نے جنازے پڑھائے ہیں مرحومین کے ورثاء نے۔ یتیم پروری کر لیں اپنے مرحومین میں سے ایک مرحوم کے لیے ایک یتیم بچہ پال لیں، $30 پر منتھ ہے۔ کسی بھی پروجیکٹ میں مدد کر لیں، یہ ہمارا ٹی وی ہے، اس میں مدد کر دیں، کیونکہ اس سے ماشاءاللہ علوم اہل بیت پھیل رہے۔ ابھی میں شکاگو گیا تھا تو مجھے شکاگو میں آلموسٹ 90% لوگوں نے بتایا کہ وہ المہدی ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہیں اور رمضان پورا وہ دیکھتے رہے۔ تو اگر ہماری کمیونٹی میں یہ ریشو 90% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویورشپ تو ہزار میں چلی گئی، بلکہ لاکھ سے اوپر ہے الحمدللہ اس کی ویورشپ۔ آپ تمام حضرات کو بھی بتائیں، almahdi.tv.com کو دیکھیں، یا شابہ پہ، جادو پہ، بی ٹی وی پہ اس کو دیکھیں، تاکہ اور اس میں معاونت فرمائے اپنے اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ مدد فرما سکتے ہیں۔ اللہ کریم بہن عابدہ حسین کے والد کو اور جمیع مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے لیے ذخیرہ آخرت ساتھ لے جانے کی توفیق دے۔ آلموسٹ 10 کالز آ چکی ہیں اور ہمارے پاس ابھی تقریباً 10 منٹ اور باقی۔ آپ 10 منٹ اور کال کر سکتے ہیں۔ جب تک کال نہیں آتی تو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمات عالیہ میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ کال کرنا ہو تو نمبر ہمارا اسکرین پہ آ رہا ہے۔ آپ حضرات و خواتین واچ کر رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 95۔ دیکھتے دیکھتے آپ کے تعاون سے ماشاءاللہ 95 پروگرام ہو گئے۔ مولانا وسیم عباس نے یہ پروگرام شروع فرمایا تھا نیو جرسی سے،
अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में 95 प्रोग्राम हो गए, और अगर मैं ये कहूँ कि हर प्रोग्राम टॉप का है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है। इंशाल्लाह ये 95 के 95 आपको एक फोल्डर में मिलेंगे जल्दी। आप यूट्यूब पे जाएं और अलमहदी टीवी क्लिक करें, और ऊपर जो अलमहदी टीवी का सिंबल हो ब्लूइश कलर का, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सारे प्रोग्राम आ जाएंगे। ख़ास तौर पे हज के 11 प्रोग्राम हैं, इस तरह हम इनको फोल्डर बनाएंगे और इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों को हदिया के तौर पे भेजें। ये प्रोग्राम तो वो है कि जो हदियतन भी भेजे जा सकते हैं, जो फोरम्स वाले में उनसे गुजारिश करूँगा वो भेजें। जल्द इंशाल्लाह हम इंग्लिश में भी प्रोग्राम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कॉल्स आ रही हैं कि इंग्लिश में बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम शुरू करें। वो प्रोग्राम होगा स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम से, और इंशाल्लाह स्पिरिचुअल हीलिंग पे किताब भी जल्द आएगी, तैयार हो रही है, शुरू हो चुकी है। आप हज़रात व ख़वातीन ज़रा दुआ भी करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, सेहत के साथ तौफीक दे, और शर्र हासिदीन से भी अल्लाह महफूज रखे, मुश्किलात भी हल करे, ताकि मैं फ़कीर आपकी खिदमत करता रहूँ। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? जी बहन आपकी दुआ है, आप फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। अच्छा, हमने आपको ये बताने को बोलिए कि आज हमने आपको $300 भेजे हैं, तो आपने कहा था हमारे हस्बैंड के लिए दिमाग को करने की दुआ करवाएंगे, तो अपने बच्चों को। अभी हमारा इतना ही है मौलाना साहब, कोई बात नहीं, आप पैसे ना भी भेजें फिर भी दुआ करेंगे। दुआ के लिए पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपकी मेहरबानी। हम आपका ये $300 सदका जारिया में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी के अंदर जो हम बिल देंगे अगस्त का, उसमें ये $300 आपका शामिल करेंगे। अल्लाह करीम आप बिल दीजिए, अपने बच्चों को भेज दीजिए, या ठीक है, के जो भी ऐसे भी कर लेंगे, बच्चों के लिए भी भेज देंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को भेज देंगे और कुछ बिल दे देंगे टीवी का। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। मौलाना साहब एक बात बताइए, जैसे कि हमारे घर में खानदानी जिन्न है, जिन्नात हैं, और हमारे घर की लड़कियां 8-9 लड़कियां तो अभी तक यूं ही, हमारी 2 बहनें की उम्र चली गई, 40 से ऊपर हो गई, माँ बाप है नहीं, 2 भाई भी गुजर गए, उनकी 4 लड़कियां, बड़ी किसी की शादियां नहीं हो रही हैं। बड़े भाई की लड़कियां चारों जवान हो गई, छोटी 22 की है, 23 की, 24 की, 26 की, ऐसे हो गई। बहनें हमारी दोनों जवान 40 से ऊपर की हो गई, और 2 भाई बैठे, उनकी भी शादियां नहीं हुई, 2 भाई गुजर गए। कोई भी ऐसे पता नहीं क्या है कि, और मौलाना से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिन को मनाने के लिए वो रूठे हुए हैं, उनकी नज़र तो हर जुमेरात तो हम लोग कभी जरते पे, कभी जिगाजों ने कहा पीली चीज़ पे नज़र दीजिए, उनको मनाया, उनको किया सब कुछ। तो उसके लिए कुछ है दुआ या कुछ है? नहीं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है सिस्टर, आपने जो फरमाया है। पहली बात तो ये कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने $300 भेजा है। मैं अपने तमाम बहनों भाइयों से कहूँगा कि आप इसी तरीके से मदद हमारी करते रहें, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अच्छा आपके शौहर के लिए वजीफ़ा शुरू हो चुका है, अल्लाह के हुक्म से उनको दिमागी आर्ज़े से शिफा मिलेगी, ज़रूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। बस यही है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं इंशाअल्लाह, बल्कि आप बेशक चेक कीजिएगा, एकदम से वो उनको ऑलरेडी फ़र्क आ चुका होगा, क्योंकि 3 दिन से वजीफ़ा शुरू है, 4 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो बेहतर होंगे। आपने देखा होगा उनके चेहरे में अगर हशाश बशाश हैं वो पहले से, तो इसका मतलब ये है कि वजीफा काम कर रहा है। पहले से वो बेहतर लग रहे हैं ना? अभी तो ऐसे ही है, कल भी की रात में बहुत, क्योंकि मौलाना साहब उनको एक बीमारी ने ओपन हार्ट सर्जरी हुई। नहीं वो तो अलग है, मगर जो उनको जहनी जो तकलीफ है, डायबिटीज है, और फिर गॉल ब्लैडर निकाला गया। अब डॉक्टर कहते हैं गले में ट्यूब डाल के देखेंगे, पेट में कैंसर तो नहीं है, क्या है वो देखेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अभी उसका 18 अगस्त का अपॉइंटमेंट, या तो अपॉइंटमेंट इतने देर से मिलते कि आदमी की हालत बुरी हो जाती है। जहनी तौर पर पहले से वो बेहतर है, महसूस हो रहा है, थोड़ा आदमी को सुकून महसूस होता है। सुकून तो नहीं है, रात में भी उनको बहुत उलझन थी, पूरी रात वो बैठे थे, कभी उनको जला। वजीफा जारी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज ज़ाहिरन 3रा दिन था या 4था दिन था, इंशाअल्लाह बफज़ल रबी वो ठीक हो जाएंगे। यतीम बच्चों ने भी शुरू कर दिया है, हमने वहाँ मौलाना साहब को बता दिया है, मैंने भी शुरू किया हुआ है, अल्लाह शिफा देगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जिन्नात का, जो जिन नाराज़ है आप घबराए नहीं, हम उन जिनों को आपसे दूर कर देंगे, वो जिन नहीं रहेंगे। आप जहाँ से बोल रही हैं वहीं से एक भाई ने हमें कॉल की थी, उनको जिन्नात इतना तंग करते थे कि मैं अगर उनके मैसेजेस पढ़ूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनको वो ड्राइव नहीं करने देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन दफ़ा हो गए, दूर हो गए। जिनको मैं हटा दूंगा, अभी आप सब इंडिया के घर की बात कर, हमारे इंडिया का वो है, कोई बात इंडिया में हो, यहाँ हो, जहाँ भी है, हम उनको पका देंगे।
यही तो कह रहे क्योंकि हमारे घर की लड़कियों की शादियां लड़कियों की शादियां भी होंगी, उस सिलसिले में मैं बताऊंगा। लड़कियों की शादियों के लिए इंशाल्लाह जो प्रोग्राम नंबर 96 होगा, अल्लाह के फजल व करम से 96 नंबर प्रोग्राम जो मैं करूंगा, अगर कल मैं हुआ तो कल करूंगा, नहीं तो जुमेरात को करूंगा इंशाल्लाह। अगर कल हुआ तो 5 बजे करूंगा, जुमेरात को 6 बजे करूंगा। अगर मैं कल प्रोग्राम करता हूं तो कल मैं आपको बताऊंगा। आपको हयाती दे, आपकी उम्र में, आपके इजाफे में खूब इजाफा, आपके इल्म में, खुदा के बरदौलत हम लोग भी सुन रहे हैं। कोई नहीं यहाँ परदेश में सिवाय हम, हमारे मैं हाजिर खिदमत हूँ। मेरे घर की फैमिली ना इनकी फैमिली, अकेले सब कुछ इंशाल्लाह मैं हाजिर खिदमत हूँ, हर बहन के लिए, हर भाई के लिए। अलमहदी टीवी आपका टीवी है, हम आपकी खिदमत गुजार हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इज्जत बख्शी। लड़कियों से घर भरा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शादियां भी उनकी होंगी। कुछ इनकम में, छोटे भाई के 3 छोटे बच्चे हैं, वो भी गुजर गया, बड़े भाई कोई इनकम नहीं, तो इसीलिए वहाँ का भी खर्चा, यहाँ का भी सब देखना पड़ता है। तो बस दुआ कीजिए कि हो जाए लड़कियों की, कोई लड़के यहाँ हो तो बता दीजिए, सैयद लड़कियाँ हैं, रिजवी हैं हम लोग। जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, रिश्ते भी बताऊंगा, और मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा अल्लाह के हुक्म से। जिन भी जाएंगे, बच्चियों के रिश्ते भी होंगे, आपके मियाँ को शिफा भी होगी, अल्लाह करीम आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं इंशाल्लाह आपसे बात भी कर लूँगा फ़ोन पे। और जो प्रोग्राम नंबर 96 आएगा उसमें मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा कि रिश्ते के लिए रिश्ते कैसे। अभी मैंने आजमाया है, कम से कम ये रमज़ान के बाद 3 रिश्ते हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 3 रिश्ते हो गए। एक का तो निकाह भी मैंने ही पढ़ा है बिहम्दिल्लाह, और दूसरे अल्लाह भी आपको और इजाफा दे आपकी उसमें, और आपके हयाती दे, लंबी उम्र दे, आपकी बदौलत हम लोग। अच्छा मैं साहब एक बात बता दिए, नमाज़ शब में तस्बीह पढ़ी जाती है और अकामत पढ़ी जाती है, अजान दी जाती है? इकामत नहीं है, अजान नहीं है, तस्बीह ज़रूर है। तस्बीह फातिमा नमाज के बाद है, मगर इकामत भी नहीं, अजान भी नहीं। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने कॉल की, अल्लाह करीम आपको बहुत इज्जत। सिस्टर ने हमें कॉल की है कैलिफोर्निया से, बड़ी मेहरबानी इनकी। इन्होंने $300 भेजा है, हमारे लिए ये 3000 के बराबर है। आप हज़रात तो ख़वातीन भी मेहरबानी करें, भेजते रहें। मैं बल्कि ये अच्छी खबर आपको ये दे रहा हूँ कि 3 महीने से आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। 3 महीने से मेरा प्रेशर बहुत कम कर दिया आपने। इस तरह थोड़ा थोड़ा भेजते रहें ताकि जो हमारे 6 से 7 हज़ार के खर्चे हैं वो पूरे होते रहें। बहुत बहुत नवाज़िश, अल्लाह आपको सलामत रखें। आप प्रोग्राम वाच कर रहे हैं। अभी मेरी कुछ बहनों ने कहा कि हम कॉल कर रही हैं मगर कॉल नहीं मिल रही है, तो वो कॉल कर लें। एक सवाल था हूर नईम का कि मैं नर्वस हो जाती हूँ। इसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि नर्वस होने के लिए जो अमल है कि नर्वस ना हो बिल्कुल, वो है या सालिमो या सलामो या सलीम। बस ये शॉर्ट अमल है, शॉर्टेस्ट। या सलामो या सालिमो या सलामो या सलीम, या सालिमो या सलामो या सलीम। और अगर इतना भी ना पढ़ सके तो सिर्फ पढ़ दें या सलामो या सलामो या सलामो या सलामो। अल्लाह ताला बीमारियों से भी बचाएगा, अल्लाह ताला इस्तिराब खातिर से भी, कन्फ्यूजन से, परेशानियों से, डिप्रेशन से, नर्वस होने से, कॉन्फिडेंस न होने से महफूज रखें। अगर किसी बहन को और सवाल हो तो दूसरी मरतबा भी वो कॉल कर सकते हैं। अलबत्ता टाइम हमारा तकरीबन इट इज़ रनिंग आउट। ऑलमोस्ट हमने 11 कॉल्स हमें आई हैं सो फार, और माशाल्लाह बेहतरीन कॉल्स थी। हमें असद बुखारी ने कॉल की थी कि डेट्स के लिए क्या करें, कर्ज़े अदा हों, उनको अमल बता दिया गया, दुरूद और इस्तिग़फ़ार कबीर। सजाद शाह ने कॉल की कि घरेलू प्रॉब्लम है, जिन जिन्नात हैं उनको भी बता दिया गया। सूरह रूम की आयत नंबर 20-21 को 101 मरतबा पढ़े 40 दिन तक। स्क्रीन आउट है और वॉइस नहीं है, ज़रा कंट्रोल रूम वाले में बैकअप के तौर पे मेहरबानी करके देख लिया करें, देखते रहा करें। एक और ऐप खोल के
کچھ حضرات و خواتین کال کر رہے ہیں مگر ظاہراً کہ ہمارا پروگرام نظر نہیں آ رہا ہے. محترم ناظرین و ناظرات، آج کی حد تک ہم معذرت بھی کرتے ہیں اور اجازت بھی چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلا پروگرام کل یا جمعرات کو آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے جب نیا پروگرام لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، سخاوت حسین سرالوی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر ہو اور اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کے مسائل حل فرمائے. خدا